आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर सिस्टम आप देखते हो कि नंबर सिस्टम टू टाइप का होता है। नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है, रियल नंबर और नॉट रियल नंबर। नॉट रियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजिनरी नंबर लिखा है मैंने, इमेजिनरी नंबर। इनको हिंदी में भी लिख दिया है कि नॉट रियल का मतलब होता है अवास्तविक संख्याएं और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। दो टाइप से होता है, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों से मिलकर के बना होता है। इरेशनल नंबर, रेशनल और रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों से मिलकर के बनता है। अच्छा, रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं हिंदी में और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब रेशनल नंबर जो है वो फिर होते हैं, रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है। रेशनल नंबर में बढ़ जाता है कि टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो ऐसा नंबर जो कि डिवाइड करने के बाद या कितनी डिजिट के बाद, पॉइंट के कितनी डिजिट बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी खत्म हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इस प्रकार के नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। एक होता है दूसरा है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको अशांत बोलते हैं। ये नंबर आगे चलता रहता है, लगातार, ये टर्मिनेट नहीं होता यानी खत्म नहीं होता है, आगे तक चलता रहता है लगातार। इसमें दो टाइप के हो जाते हैं फिर ये नंबर जो है कि नॉन रिपीटिंग में भी, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, दो टाइप का होता है आगे चलते ही। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग नंबर जो है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं फिर इंटीजर्स हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। दूसरा है होल नंबर जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर आती है नेचुरल नंबर जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं? तो आपने देखा है कि नंबर दो टाइप के हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए। नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा नंबर होता है नॉट रियल नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है, अधिकल्पित संख्या है। अच्छा, रियल नंबर के दो टाइप होते हैं। रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दो नंबरों से मिलकर के बनता है, दो नंबरों से मिलकर के बना। अच्छा, रेशनल नंबर भी, अब रेशनल नंबर को आगे हम डिवाइड करते हैं, मतलब दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है रेशनल नंबर। तो एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के में बढ़ जाता है। अच्छा, टर्मिनेटिंग उनको कहते हैं जब कोई भी नंबर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, पॉइंट के कई डिजिट के बाद हो जाए, इस तरीके का, या मतलब पॉइंट के तुरंत बाद हो जाए, वैसे डिवाइड हो जाए, या कई डिजिट के बाद हो जाए, इस टाइप का नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, यानी शांत नंबर कहलाता है, जिसमें परफेक्ट डिवाइड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अशांत नंबर कहलाता है। ये नंबर अशांत होता है, इसलिए अशांत वाले में भी दो तरीके के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है ये नंबर। एक हो सकता है रिपीट हो जाए, नंबर आगे चल के डिवाइड कर रहे हो तो आप रिपीट हो सकता है नंबर, जो रिपीट भी हो सकता है तो रिपीटिंग आवृत्ति। और अगर कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, न तो खत्म हुआ, टर्मिनेट हुआ, न तो खत्म हुआ और न रिपीट हुआ,
इस तरीके के नंबर को नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, अनावर्ती नंबर। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब टर्मिनेटिंग नंबर में आते हैं इंटीजर जो है वो, इसमें टर्मिनेटिंग के अंदर आते हैं इंटीजर्स। ये टर्मिनेट, ये रेशनल नंबर के अंदर है, सीधे रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स, और इंटीजर के अंदर आता है आपका होल नंबर। सभी इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं। इंटीजर के अंदर क्या आते हैं? इंटीजर में वो नंबर आते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव के पूरे नंबर इसमें नोट किए जाते हैं इंटीजर के अंदर। और होल नंबर के अंदर जीरो से पूरे नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर विद जीरो जो आते हैं वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अब जो है होल नंबर में से जीरो अगर हम हटा दें तो वो नेचुरल नंबर बन जाते हैं, जो कि नंबर काउंटिंग में प्रयोग होते हैं। जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, अब देखें आप इसमें टर्मिनेटिंग को नंबर को, अब ये होल नंबर को भी हमने दो पार्ट में बांटा है, इवन और ऑड भी इसी में होल नंबर में आते हैं, फिर इवन भी होता है, ऑड भी होता है। और बाकी जो नंबर्स हैं अदर नंबर में लिखा है कि प्राइम नंबर, जिनको हिंदी में अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर, जिनको भाज्य संख्याओं में ये नंबर नेचुरल नंबर बढ़ जाता है। इसमें भाज्य और अभाज्य, ये भाज्य है कि ये अभाज्य है, इस तरीके की संख्याएं इसमें किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। देखो, इस फिगर के द्वारा मैंने इसको यहां किया गया है। इस नंबर में देखिए, ये रेशनल नंबर है, Q को रेशनल नंबर से मैंने लिख दिया है कि ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर के अंतर्गत, रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं? इंटीजर आते हैं। देखो, ये इंटीजर का ग्राफ बन रहा है, ये सर्किल। फिर इसके बाद इंटीजर के अंदर होल नंबर, देखो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आया है। तो यही चीज इस फिगर के माध्यम से जो मैंने यहां दिखाई है कि रियल रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। ये बात इस फिगर के द्वारा मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दी है। अब आगे का इनकी इसके रियल नंबर क्या होता है, नॉन रियल नंबर क्या है, कौन कौन से नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, कौन से रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आते हैं, और वो नंबरों का डिस्कस में अब इसके बाद करेंगे थोड़ी देर। इसके बाद अगली क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। अभी नंबर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, तो वो रियल नंबर और नॉट रियल नंबर। तो अब रियल नंबर को बताया है कि रियल नंबर, देखो रियल नंबर कितने टाइप का है, तो रियल नंबर कौन कौन से होते हैं उसको बताया है। तो देखो, रियल नंबर होता है 0 प्लस एक का या -1 प्लस या -2 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, दोनों नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही नंबर इसमें आते हैं, प्लस -3 प्लस -4 एंड सो ऑन। इसी टाइप से √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, इस तरीके के रूट के नंबर हो, या रूट के अंदर निगेटिव के नंबर हो। रूट के बाहर निगेटिव का साइन लगा, ये देखें रूट के बाहर निगेटिव है, इस टाइप का नंबर जो रूट के अंदर -2 है, देखो ये बाहर -2 माइनस √3 माइनस √4 इस तरीके के नंबर हो, या फिर 1/2 1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, या फिर फ्रैक्शन में 1 में हो, रूट फ्रैक्शन में हो, या पॉइंट वाले नंबर हो, बार वाले नंबर, या फिर पॉइंट वाले नंबर हो, किए गए हैं बार वाले। और एक है मतलब जो रियल, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नंबर भी इसमें आते हैं, ये बताई थी 3 -√5। इस टाइप के नंबर आते हैं रियल नंबर के अंतर्गत। अच्छा, नॉट रियल क्या होते हैं? फिर नॉट रियल के अंदर आता है रूट के अंदर अगर कोई नंबर -का है, कोई नंबर रूट के अंदर अगर माइनस है, √-
के अंदर माइनस का साइन है, माइनस का रूट के अंदर -1, -2, अंडर रूट -3, -4, -5 रूट के अंदर, या फिर इस तरीके से लिखा हो कि आयोटा है, आई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है आयोटा, आई इक्वल टू रूट के अंदर -1 होता है। तो अगर इस तरीके से दिया गया हो आयोटा या आयोटा रूट 2, आयोटा रूट 3 या 2 आयोटा, ये इसकी वैल्यू है, और आयोटा रूट 5, आयोटा रूट 6, इस टाइप से जो भी नंबर होते हैं जो रूट के अंदर निगेटिव आता है, इस टाइप का कोई भी नंबर नॉट रियल नंबर होता है। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं हम कि ये सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में इसके आगे का है, या इसके ये वाला नंबर रियल नंबर ही हमारे सिलेबस में है अभी, इसलिए इसी नंबर पर हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर को हमने बताया था कि रियल नंबर मिलकर के बना होता है रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर देखें, रेशनल नंबर जिनको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू की वैल्यू यानी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का नंबर रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर देखो, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं, 0 लिखा है तो 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1। इसी टाइप से 1 को भी मैं लिख सकता हूं 1/1, 2 को भी लिख सकता हूं 2/1। तो इस टाइप का नंबर कहलाता है आपका रेशनल नंबर। सी टाइप से ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख गया, ये देखो 2 को 2/1 यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी लिख गया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। रूट 4 है, अंडर रूट 4, और रूट 4 का रूट बाहर आ सकता है, यानी 2 आ सकता है ये रूट के बाहर, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका रूट आ गया 2, ये रूट के बाहर निकल गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया है। तो इस तरीके के नंबर भी रेशनल नंबर में आते हैं। उधर पॉइंट के अंदर बार वाला नंबर है, बार 0.3 बार वाला नंबर, बार वाले बार, इसका मतलब होता है कि 0.3 बार, इसका मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट होता है, 3 3 3 3 3 3 3 3, जो कि आप पिछली क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से 0.47 बार है, तो ये नंबर भी 47 47 47 47 इस तरीके से रिपीट होता है। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, देखें। अच्छा, अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब क्या है, देखिए जरा, इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। द नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी वही सब अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए नंबर में। अच्छा, इसमें देखो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 जो परफेक्ट रूट नहीं है, वही नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इरेशनल ये है रूट वाला नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, या फिर इस तरीके का नंबर हो कि ये देखो इरेशनल, इसको क्यों कहा है इरेशनल? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो न कभी टर्मिनेट होते थे, जो अभी बताया था पिछले में मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इरेशनल नंबर न तो कभी जो है रिपीट होता है और न ही टर्मिनेट होता है। जैसे यहां रूट 2 की वैल्यू मैंने लिखी है, देखो रूट 2 की वैल्यू 1.4141356323, यानी कई डिजिटों तक फाइंड की, उसके बाद लगातार वैल्यू डिवाइड होता रहेगा, वैल्यू और निकलती जाएगी, डिवाइड होता रहेगा, रिमाइंडर आता है, फिर डिवाइड, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइड, फिर रिमाइंडर, चलता रहा है ये प्रोसेस, और ये वैल्यू कभी
मतलब कभी खत्म नहीं होती है, यानी लगातार ये चलता रहता है, ये कभी भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए ये इस टाइप का नंबर इरेशनल नंबर होता है। चलो यहां ये तो आपका जो है रेशनल में था और ये इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर के नंबर जो बनता है वो भी इरेशनल नंबर के अंतर्गत ही आता है। रेशनल और इरेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर भी में बन जाता है ये, तो रेशनल है ये इरेशनल है, लेकिन जब उनको ऐड कराएंगे आप तो वो नंबर जो फाइंड होगा वो इरेशनल नंबर फाइंड होता है। इसी टाइप से इरेशनल नंबर के अंदर रूट मतलब जो पाई है, पाई की वैल्यू भी जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, क्योंकि पाई की आर्यभट्ट जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने ये पाई की वैल्यू की खोज की थी और पाई की वैल्यू उन्होंने कई डिजिटों तक निकाली, यानी 32 डिजिटों तक वैल्यू निकाली थी। न तो ये वैल्यू कभी रिपीट हो रही थी और न ही ये टर्मिनेट हुई, या ना तो पाई की वैल्यू रिपीट हो रही थी न ही टर्मिनेट हो रही थी, इसलिए इसको इरेशनल नंबर के अंतर्गत डाल दिया है, किसको, पाई को। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट है जो बाद में की गई है, 8 उनमें से 32 डिजिटों में से 8 डिजिट लेने के बाद, तो अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में है तो वो रेशनल में कन्वर्ट हो गई है। पाई की वैल्यू को इसमें अगर 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 22/7, देन इट इज अ रेशनल नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, और अर्थात ये इरेशनल नंबर में रिप्रेजेंट होगा। अब देखो, अब रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर को हमने बताया था कि रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है फिर इंटीजर, तो देखें रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है इंटीजर। इंटीजर जो वैल्यू है उसको जेड से या फिर आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर क्या मतलब इंटीजर, सॉरी इंटीजर को हम जो नंबर लाइन पे जो नंबर यूज होते हैं वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर जैसे देखो 0, यानी यहाँ पॉजिटिव के नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड ऑल द नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 एंड अप टू -infinite, -infinite टू +infinite, -infinite से +infinite के सभी नंबर किसमें आते हैं, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, यानी इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर अब 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर आता है 1, 2, 3, यानी ये वैल्यू यहाँ 1 से इसके बाद जो पॉजिटिव जितने नंबर है सब वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, और नेगेटिव वाले इसके बाद के जो नंबर है इस साइड वाले नंबर वो सब नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। 0 इंटीजर में आता है, ना पॉजिटिव में हमने इंक्लूड किया है ना नेगेटिव में, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। क्या होता है, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। अब देखिए आगे कि इसको इंटीजर के बाद आता है, ये मैं हटा देता हूं यहां से, होल नंबर। इंटीजर के बाद आता है और ये होल नंबर। देखिए जरा, होल नंबर इसको पूर्ण संख्या में बोलते हैं। पूर्ण संख्या है तो इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको ऑल द नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का नंबर विद 0, ऑल द नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं।
प्राकृतिक संख्याएं, देखिए ये है प्राकृतिक संख्या, इसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नेचुरल नंबर को n से। और इसमें आती है आपकी काउंटिंग में जो नंबर यूज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के नंबर, जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर के बाद आपको बताया था फिर ये होल नंबर को इवन और ऑड, तो वो सब आप जो है जानते ही हैं। देखिए होल नंबर को इवन नंबर और ऑड नंबर, देखो इवन नंबर आप जानते हैं कि क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 के मल्टीपल में यूज होता है, 2n से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जिनमें 2 से डिवीजन होता है, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके का नंबर जो 2 से डिवीजन है इवन नंबर होता है। और जो नंबर देखो 2 से डिवीजन नंबर जो है आ रहा है आपका इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर, इसको सम संख्या बोलते हैं हिंदी में, सम संख्याएं। और ये संख्या कहलाती है विषम संख्या, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होता। यहां 2n -1 से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे इसमें आता है 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके का नंबर है जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता। इस टाइप के नंबर को ऑड नंबर बोलते हैं। अब देखिए इवन ऑड, अब इसके बाद आएगी प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या देखो जो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, द नंबर which have only 2 factor 1 or its equal, the number which have only 2 factor 1 or its equal is called a prime number। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस तरीके का नंबर, द नंबर which have only 2 factor 1 or itself is called a prime number। प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर में इसका सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 4 the number which have 2 or more than 2 prime factor, the number which have 2 or more than 2 prime factor, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड, जिस अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4 फिर 6 के बाद 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 इस तरीके की नंबर जो कहलाती है आपकी, ये कहलाती कंपोजिट नंबर। तो यहां पर आप ये सब नंबरों के बारे में आपने पढ़ा कि प्राइम नंबर क्या है, मैंने
लिख दिया है। प्राइम नंबर 2, 3, the number which have only two factor, one or itself is called a prime number, and composite number, the number which have two or more than two prime factor, यानी इनमें से फैक्टर होने चाहिए, इन सब नंबरों के इनमें से फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 का फैक्टर होता है, देखो 4 का फैक्टर होगा तो 2 into 2, देखो 6 का प्राइम, 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 6 के 2 प्राइम फैक्टर हो गया 2 और 3। ऐसे 8 है, 8 के 2 के 3 प्राइम फैक्टर हो गए, देखो 3। 9 है, इसके भी 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 3 है और 3। तो द नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, देखें आपने 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर इसमें होते हैं, 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर है। इस टाइप के ये पहले वाले में नंबर के सिस्टम के बारे में ये आपकी जो जानकारी इस वाली वीडियो में पहले में दी है हमने। तो इसमें इसके आगे फिर आपको आपके सिलेबस में है फिर रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल और इरेशनल है, तो रेशनल नंबर पर डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में जो आपके सिलेबस में है अभी। तो उस पर अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आपसे।